नमस्कार साथियों, राजस्थान के इतिहास की क्लास में आप सभी का स्वागत है। तो साथियों, अपने राजस्थान का इतिहास चल रहा था जिसमें आपके मेवाड़ का इतिहास चल रहा था और मेवाड़ के इतिहास में अपने जो है महाराणा कुंभा जो महान शासक है उनकी चर्चा कर रहे थे। महाराणा कुंभा जो है उनके अपने थोड़ा सा जो है सामान्य परिचय देखा था। इसके बाद में मैंने आपको महाराणा कुंभा के बारे में उनका प्रथम विजय सारंगपुर विजय के बारे में आपको बताया था। और सारंगपुर विजय जो है वो इन्होंने 1437 में लड़ी थी जिसमें विजय प्राप्त की और महमूद खिलजी प्रथम जो कि मालवा का शासक था उसको पराजित करके क्या कर लिया था, इन्होंने बंदी बना लिया था। हम उसके बारे में चर्चा कर रहे थे दोस्तों। तो विजय स्तंभ जो है, विजय स्तंभ इसके बाद में उसकी सारंगपुर विजय के उपलक्ष्य में ही इन्होंने जो है विजय स्तंभ का निर्माण करवाया था। विजय स्तंभ, कीर्ति स्तंभ, गरुड़ ध्वज, विष्णु ध्वज, विक्ट्री टावर या फिर वैश्य स्तंभ के जिनके नाम से जिनको जाना जाता है, इसके बारे में अपने थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। तो दोस्तों, अपने विजय स्तंभ की एक बार जो है फोटो देख लेते हैं, कैसा विजय स्तंभ है उसके बारे में अपने देखते हैं। तो दोस्तों, आपको आपके मोबाइल स्क्रीन पर विजय स्तंभ दिखाई दे रहा है, विजय स्तंभ की फोटो आपको दिखाई दे रही है। तो दोस्तों, ये क्या है? ये महाराणा कुंभा द्वारा निर्मित जो है वो क्या बना हुआ है? विजय स्तंभ बना हुआ है। क्या बना हुआ है दोस्तों? महाराणा कुंभा द्वारा निर्मित जो है वो क्या बना हुआ है? विजय स्तंभ बना हुआ है। क्या बना हुआ है? विजय स्तंभ बना हुआ है। महाराणा कुंभा द्वारा निर्मित विजय स्तंभ बना हुआ है। ठीक है, तो इस विजय स्तंभ की अपने चर्चा करने वाली है। तो दोस्तों, इसका नाम क्या है? विजय स्तंभ है। क्या नाम है इसका? विजय स्तंभ। विजय स्तंभ है, विजय स्तंभ। और इस विजय स्तंभ का जो निर्माण है, निर्माण किसने करवाया था? निर्माण करवाया गया महाराणा कुंभा के द्वारा। किसके द्वारा? महाराणा कुंभा के द्वारा इस विजय स्तंभ का क्या करवाया गया? निर्माण करवाया गया। तो महाराणा कुंभा के द्वारा इसका निर्माण जो है वो कब से कब तक करवाया गया? 1440 से लेकर 1448 के बीच में जो है इसका निर्माण करवाया गया। इतने सन में इसका निर्माण करवाया गया है और ये 1440 में बनना प्रारंभ हुआ था, 48 में ये क्या हो गया था? पूर्ण हो गया था। ये जो विजय स्तंभ है इसके जो वास्तुकार हैं दोस्तों, वास्तुकार में नाम आता है जेता नापा पुंजा, जेता नापा पुंजा पोमा। जेता नापा पुंजा पोमा जो है इसके वास्तुकार में नाम आता है। 1440 से लेकर 1448 के बीच में इसका क्या करवाया गया है? निर्माण करवाया गया। और ये निर्माण किसके द्वारा? जो निर्माण है वो किसके द्वारा करवाया गया है? महाराणा कुंभा के द्वारा जो है इसका निर्माण करवाया गया। किसके द्वारा करवाया गया? महाराणा कुंभा के द्वारा विजय स्तंभ का क्या करवाया गया है? निर्माण करवाया गया। और विजय स्तंभ का निर्माण किसने, कौन से विजय के उपलक्ष्य में? तो सारंगपुर विजय के उपलक्ष्य में जो है विजय स्तंभ का निर्माण करवाया था। किसने करवाया था? महाराणा कुंभा ने करवाया था। इसका निर्माण किसने करवाया है? महाराणा कुंभा। और इसके जो वास्तुकार है, वास्तुकार में नाम आता है किसका? जेता नापा पुंजा पोमा। इसके वास्तुकार कौन है? जेता नापा पुंजा पोमा जो है इसके क्या है? वास्तुकार हैं दोस्तों। इसके अलावा जो है अगर हम इसमें कोई चर्चा करेंगे तो इसमें आपके चर्चा करने वाली है कि ये जो है ये इस पर खर्चा कितना आया था। तो खर्चा इस पर आया है लगभग 90 लाख रुपए का इस पर खर्चा आया है। कितना खर्चा है? 90 लाख रुपए का। और ये 9 मंजिला भवन है। पहली मंजिल है, दूसरी मंजिल है, तीसरी है, चौथी, पांचवी, छठी, सातवीं, आठवीं और ये 9वीं मंजिल है। इसके कितनी मंजिला भवन है ये? तो 9 मंजिला भवन है दोस्तों। कितने मंजिला है? 9 मंजिला भवन है ये। ठीक है, इसकी जो तीसरी मंजिल है, इस तीसरी मंजिल पर 9 बार अल्लाह लिखा हुआ है। 9 बार कौन सा शब्द अंकित है? अल्लाह लिखा हुआ है तीसरी मंजिल पर 9 बार। अर्थात हो सकता है कि इसी क्षेत्र पर किसी मुस्लिम का अधिकार रहा हो जिसके बाद में इस पर जो है 9 बार शब्द अंकित है जिसका नाम क्या है? अल्लाह शब्द अंकित है। और ये जो स्तंभ है वो समर्पित किसको किया गया है? तो ये समर्पित किसको है? भगवान विष्णु को समर्पित है। किसको है? भगवान विष्णु को समर्पित है। ठीक है, कौन से दुर्ग में ये? तो ये चित्तौड़ दुर्ग में, ध्यान रखना। कौन से किले में बना हुआ है? चित्तौड़ दुर्ग में बना हुआ है विजय स्तंभ। कौन से किले में बना हुआ है? चित्तौड़ के किले में बना हुआ है। इसकी अगर हम ऊंचाई की बात करें तो ऊंचाई जो है इसकी जो है इसकी ऊंचाई लगभग 120 या 122 फीट है। कितनी है? 120 फीट है या लगभग 122 फीट इसकी ऊंचाई है। और इसकी जो है अगर हम चौड़ाई की बात करें तो इसकी चौड़ाई लगभग कितनी है? 30 फीट इसकी चौड़ाई है। चौड़ाई इसकी कितनी है? तो 30 फीट है। किसकी बात कर रहा हूं मैं? विजय स्तंभ की बात कर रहा हूं। किसकी बात कर रहा हूं? विजय स्तंभ। इसके अन्य नाम मैंने आपको बताई दिए, आपको दिखाई दे रहे होंगे। विजय स्तंभ, कीर्ति स्तंभ, गरुड़ ध्वज, विष्णु ध्वज, विक्ट्री टावर, वैश्य स्तंभ है। वैश्य स्तंभ मतलब इस पर अश्लील जैन साधुओं की प्रतिमाएं लगी हुई है, इसीलिए इसको क्या कहा जाता है? वैश्य स्तंभ कहा जाता है। इसे जो है इसे क्या कहा गया है? भारतीय निर्माण कला। किसका? निर्माण कला का विश्वकोश कहा गया है। भारतीय निर्माण कला का क्या कहा गया है? इसे विश्वकोश कहा गया है। दूसरा, इसे क्या कहा गया है? भारतीय मूर्ति कला का विश्वकोश कहा है। क्या कहा गया है? भारतीय मूर्ति कला का
विश्वकोश कहा गया है, भारतीय मूर्तिकला का विश्वकोश कहा गया है। और किसने कहा है? ये डॉक्टर हरमन गोटज ने कहा है। किसने? डॉक्टर हरमन जो है गोटज ने इसको क्या कहा है? भारतीय मूर्तिकला का विश्वकोश कहा है। इसके बाद में हिंदू देवी देवताओं का अजायब घर कहा गया है। इसे क्या कहा गया है? हिंदू देवी देवताओं का अजायब घर कहा गया है। अजायब घर कहा गया है। हिंदू देवी देवताओं का क्या कहा गया है? इसे अजायब घर कहा गया है। चौथी बात, इसे कर्नल टोड ने इसे जो है, कर्नल जेम्स टोड की बात कर रहा हूं मैं, कर्नल जेम्स टोड ने इसे क्या कहा है कि यह तो कुतुब मीनार से भी बेहतरीन है। किससे भी? कुतुब मीनार से बेहतरीन है। कुतुब मीनार से भी क्या है? ये बेहतरीन है। और ये जो है, ये राजस्थान पुलिस, किसका? राजस्थान पुलिस, आरपीएससी, आरपीएससी राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन, आरबीएससी राजस्थान बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, आरबीएससी राजस्थान बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन अर्थात माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, जेके सीमेंट, जेके सीमेंट। और इसके अलावा वन विभाग, किसका? वन विभाग का ये क्या माना जाता है? प्रतीक चिन्ह है। वन विभाग का क्या है? ये प्रतीक चिन्ह है। कौन सा जो है? वो जो है विजय स्तंभ जो है। विजय स्तंभ को भारतीय निर्माण कला का विश्वकोश कहा गया है, भारतीय मूर्ति कला का विश्वकोश कहा गया है, और हिंदू देवी देवताओं का अजायब घर कहा गया है। कर्नल टोड ने इसे कुतुब मीनार से भी बेहतरीन बताया है। ये आपको विजय स्तंभ दिखाई दे रहा ही होगा जो चित्तौड़ दुर्ग में बना हुआ है। कर्नल टोड ने कुतुब मीनार से बेहतरीन बताया है। राजस्थान पुलिस, आरपीएससी, आरबीएससी, जेके सीमेंट और वन विभाग का क्या माना जाता है? इसको प्रतीक चिन्ह माना जाता है। ठीक है। अगली बात, अगर हम इस विजय स्तंभ में बात करें तो अगली बात आपकी आ जाएगी कि राजस्थान की प्रथम इमारत, क्या? कि राजस्थान की प्रथम इमारत है जिस पर 15 अगस्त 1949 ईस्वी को भारतीय डाक विभाग ने 1 रुपए का डाक टिकट जारी किया था। ठीक है, कि राजस्थान की प्रथम इमारत है जिस पर भारतीय डाक विभाग ने 1 रुपए का क्या किया है? डाक टिकट जारी किया था। ठीक है, राजस्थान की प्रथम इमारत जिस पर 15 अगस्त 1949 को भारतीय डाक विभाग ने 1 रुपए का क्या किया है? डाक टिकट जारी किया है। ठीक है, और इसके अलावा एक चीज और मैं आपको बता देता हूं कि जो वेरी इंपॉर्टेंट बात है कि जो आपके फर्ग्यूसन है, फर्ग्यूसन ने इसकी तुलना रोम के टार्जन से की है। किससे की है? रोम के टार्जन। टार्जन जो है रोम में बना हुआ क्या है? कि एक स्तंभ है, ठीक है, टावर है, जिससे तुलना की है फर्ग्यूसन ने इसकी तुलना। इसके अलावा मैं इसमें अगर हम और बात करें तो आरबी व्यास ने, किसने? आरबी व्यास जो है, आरबी व्यास ने विजय स्तंभ को क्या कहा है? तो हिंदू प्रतिभा की अनुपम निधि कहा है। हिंदू प्रतिभा की अनुपम निधि कहा है विजय स्तंभ को। हिंदी जो है हिंदू प्रतिभा की अनुपम निधि कहा है विजय स्तंभ को। किसने कहा है? आरबी व्यास ने। ठीक है, ये जो है 9 मंजिला जो भवन है ना, कितना मंजिला है? 9 मंजिला जो है, जो मैंने आपको बता दिया, जो नवनिधियों का प्रतीक है, इसकी 9वीं मंजिल जो है वो बिजली गिरने से गिर गई थी स्वरूप सिंह के शासनकाल में। किससे? बिजली गिरने से गिर गई थी। किसके शासनकाल में? स्वरूप सिंह के शासनकाल में। तो इस स्वरूप सिंह में, किसके शासनकाल में? स्वरूप सिंह के काल में इसका क्या हुआ है? पुनः निर्माण किया गया। स्वरूप सिंह के काल में इसी विजय स्तंभ की 9वीं मंजिल का क्या किया गया था? पुनः निर्माण किया गया था। किसके शासनकाल में किया गया था? स्वरूप सिंह के शासनकाल में 9वीं मंजिल का पुनः निर्माण किया गया था। ठीक है, और यह भी बताया जा रहा है कि इसकी मंजिल जो है, ये 8वीं 9वीं मंजिल है, इसी मंजिल पर ही क्या है कि विजय स्तंभ पर जो है कीर्ति स्तंभ, क्योंकि इसका दूसरा नाम है कीर्ति स्तंभ, प्रशस्ति अंकित है। कीर्ति स्तंभ क्या लिखी गई है? प्रशस्ति अंकित है। और इस कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति के जो रचयिता हैं तो ये अत्रि हैं। कौन है? अत्रि भट्ट है। कौन है? अत्रि भट्ट है। और अत्रि भट्ट ने इसको प्रारंभ किया था। क्या किया है? प्रारंभ किया, किंतु अत्रि भट्ट की मृत्यु होने के बाद में इस जो है इसको पूर्ण किया कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति ने, जिसका नाम है महेश भट्ट, जो कि अत्रि भट्ट के पुत्र थे महेश भट्ट। इन्होंने इसको पूर्ण किया था। और दोनों को इतिहास में अभिकवि के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? अभिकवि के नाम से जाना जाता है। दोनों को इतिहास में अभिकवि के नाम से संबोधित किया जाता है। किसको? अत्रि भट्ट और महेश भट्ट को, क्योंकि अत्रि भट्ट ने इसको लिखना प्रारंभ किया, महेश भट्ट ने इसको क्या किया था? पूर्ण किया था। ध्यान रखना, ठीक है ना।
जिनको अभी कवि कहा जाता है। और भारत की ये एकमात्र ऐसी इमारत है जो कि बाहर और अंदर दोनों तरफ से मूर्तियों से ढकी हुई है। ठीक है, बाहर और अंदर दोनों तरफ से जो है मूर्तियों से ढकी हुई है, ऐसी इमारत है ये। आई बात समझ में? ठीक है, कौन सा है ये? जो है विजय स्तंभ है। इसके अलावा इसी किले के अंदर एक जैन कीर्ति स्तंभ और है। ठीक है, थोड़ा सा उसके बारे में बता देता हूं। नोट, जैन कीर्ति स्तंभ, जैन कीर्ति स्तंभ भी चित्तौड़ किले में है। कहां है? चित्तौड़ दुर्ग में है, जिसका निर्माण, जैन कीर्ति स्तंभ जिसका निर्माण जैन महाजन बघेराव जीजा ने करवाया था। जीजा ने करवाया। जैन महाजन बघेराव, जिसका निर्माण जैन महाजन बघेराव जीजा के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। किसका? जैन कीर्ति स्तंभ का, जैन कीर्ति स्तंभ का। और ये जो है जैन जो तीर्थंकर थे प्रथम, जिनका नाम आता है आदिनाथ या ऋषभ देव, ये 7 मंजिला है भाई। ऋषभ देव को क्या किया गया? इसको समर्पित किया गया। जैन तीर्थंकर आदिनाथ या ऋषभ देव को ये क्या है? समर्पित है। जिसकी जो ऊंचाई है, ऊंचाई लगभग कितनी है? 22 मीटर है। कितनी है? 22 मीटर या लगभग 75 फीट इसकी ऊंचाई है। 7 मंजिला भवन है ये। ठीक है, तो ध्यान रखना ये जैन कीर्ति स्तंभ भी क्या है? इसी किले के अंदर बना हुआ है। तो ये विजय स्तंभ आप इसको देख लीजिए, स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो ले सकते हो। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं अपने। आगे देखो, महाराणा कुंभा के कुछ महत्वपूर्ण सन आपको याद रखने हैं। देखो, एक तो आपको याद रखना है 1423, इसके बाद में आपको याद रखना है 1433, फिर आपको 1437, 1438, 1400 फिर 43, 1446, फिर आपको याद रखना है 1452, इसके बाद में याद रखना है 1453 याद रखना है, फिर आपको 1456 याद रखना है, फिर आपको 1456 याद रखना है, इसके बाद में फिर आपको 1456 याद रखना है, फिर आपको 1457 याद रखना है, और फिर आपको 1468 याद रखना है। तो इतने सन आपको याद करने हैं। देखो वास्तव में हुआ क्या कि हमने महाराणा कुंभा की जो है पहली समस्या को पढ़ लिया था। ये रहा मालवा विजय, इस विजय के उपलक्ष्य में विजय स्तंभ का निर्माण करवाया, पहली समस्या को पढ़ लिया था। तो ये सन पढ़ने से पूर्व मैं महाराणा कुंभा की दूसरी समस्या को अपने थोड़ा सा बता देता हूं मैं आपको। तो दूसरी समस्या जैसे मान लो कि यहां तक अपने पढ़ लिया कि महाराणा कुंभा का इस समय क्या हुआ था कि महाराणा कुंभा का जन्म हुआ है। कुंभा या कुंभकर्ण भी कहा जाता है, ध्यान रखना। 1433 में महाराणा कुंभा का क्या हुआ था? राज्याभिषेक हुआ था। इसके अलावा 1437 ईस्वी में क्या हुआ था? 1437 ईस्वी में जो है सारंगपुर का युद्ध हुआ था। कौन सा युद्ध हुआ था? सारंगपुर का युद्ध हुआ था। कौन सा युद्ध हुआ? सारंगपुर युद्ध। मतलब सारंगपुर में महाराणा कुंभा की क्या हुई थी? विजय हुई थी। ये हमने पढ़ लिया था। इसके बाद में अपने दो महाराणा कुंभा, दूसरी जो समस्या थी, दूसरी समस्या क्या थी? रणमल को रास्ते से हटाना। तो हुआ क्या कि जब हंसाबाई का विवाह मोक्कल से हुआ तो हंसाबाई के साथ एक दासी आई थी जिसका नाम था भारमली। क्या नाम था? भारमली। और हमें रास्ते से किसको हटाना है? रणमल को। और इधर कौन है? शासक कौन है? महाराणा कुंभा। अब भाई होयो के ये रणमल जो है, ये रणमल भारमली से प्रेम करता था। भारमली प्रेम कौन करतो? रणमल। और भारमली प्रेम करती थी किससे? कुंभा से। ठीक है, प्रेमी दो हो गया, और दोनों एक दूसरे के विपरीत, तो आपसी में लड़ाई तो होनी है। तो रणमल और जो है कुंभा। और रणमल दूसरी समस्या ये क्या थी कि ये मेवाड़ की जो है या चित्तौड़ की जो है जितने भी शक्तियां थी, उन शक्तियों का क्या कर रहा था? दुरुपयोग कर रहा था। ऐसी स्थिति में महाराणा कुंभा ने एक जहर की शीशी ला कर दी। क्या दिया? एक जहर की शीशी ला कर दी। और ये जहर की शीशी जो है किसको पकड़ाई? भारमली को दी। भारमली को कहा कि भारमली ऐसे कर, ये जहर की शीशी तू पिला दे किसको? ले जाकर रणमल को, क्योंकि वो तेरे से प्रेम करता है, तेरी बात मानेंगे को नहीं। ठीक है, यहाँ आराम हो गिलास या गुलूसी हम बना गए, पैक पुक बना गए, बिगमा घात के लेके जाई पिए नहीं को नहीं। तो भारमली जो है, भारमली ने कुंभा के कहने पर, क्योंकि देखो स्वाभाविक सी बात है, भारमली की बात कौन मानेगा? रणमल मानेगा। और भारमली किसकी बात मानेगी? कुंभा की बात मानेगी, क्योंकि आपको पता है ये दिखाई दे रही है। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में जो है भारमली ने शाम के समय एक बनाया गिलास, और गिलास जो है, गिलास का मतलब पैक बनाया, 2 ml डाल ली इसके अंदर, और इसके अंदर साथ में क्या डाल दी? ऊपर से जहर की शीशी डाल दी। ठीक है,
पैग बनाकर जो है लेकर गई किसके पास में, ये भारमली, तो किसके पास में, रणमल के पास में। और रणमल की इसने क्या कर दी है, पैग पिलाकर जो है, पैग पिला दिया, जहर था, पी गए जो है, क्या कर दियो वो तो जानते रहे हो रणमल तो। लेकिन कुछ इतिहासकार यहाँ भी कह जहर पिला गए और बाद में कुदरती से जीम तो रहेगी तो रमान हो जैसे इन वास्ते खटिया का बांध के टिका के कुट्टे और मुंदो मार के छोड़ दियो, तो यहाँ कर आ भी प्रक्रिया हुई इन अंदर। तो ऐसी स्थिति के अंदर जो है पैग वगैरह बढ़ाकर जो है रणमल की, भारमली के हाथों से रणमल की क्या करवा दी गई, हत्या करवा दी गई। कब करवा दी गई, 1438 ईस्वी के अंदर। तो रणमल का उसी समय यहां पर पुत्र मौजूद था जिसका नाम क्या था, जोधा। अब जोधा जो है, जोधा जो है यहां पर मेवाड़ में एक वाक्य गूंजने लग गया कि जोधा भाग सके तो भाग ले, थारो बाप रणमलियो तो मार्यो गयो। का जोधा भाग सके तो भाग ले, थारो बाप रणमलियो तो मार्यो गयो। तो जोधा जो है यहां से भागता है। भागने के बाद जाना किस कहां था इसको, मंडोर। मंडोर कहां पड़ता है, जोधपुर में पड़ता है। कहां पड़ता है मंडोर, जोधपुर में पड़ता है। यहां जाना था मंडोर, किसको जाना था, जोधा को। कहां जाना है, मंडोर जाना था। तो ऐसी स्थिति में हुआ क्या कि मंडोर के अंदर जो है वो पहले से ही पहुंच गए, कौन, कुंवर चूड़ा। क्योंकि कुंवर चूड़ा जो है संरक्षक बनने की इसने प्रतिज्ञा ली थी, भी सुरक्षा करूंगा जब तक मैं जीवित रहूंगा, ठीक है। तो मंडोर पर अधिकार किसने कर लिया, कुंवर चूड़ा ने। तब जोधा जो है भाग कर कहां चले जाते हैं, तो बीकानेर के काहुनी गांव में चले जाते हैं जोधा। कौन से गांव में, बीकानेर के काहुनी गांव में चले जाते हैं। कौन चले जाते हैं, जोधा जी बीकानेर के काहुनी गांव में चले जाते हैं। और मंडोर पर अधिकार किसका हो जाता है, तो मंडोर पर कुंवर चूड़ा का अधिकार हो जाता है। और मंडोर जो है वो कुंवर चूड़ा ने अपने दो सेनापतियों आल्हा और हिंगोड़ा को सौंपा था। किसको सौंपा है, आल्हा और हिंगोड़ा को सौंपा था, जो लगभग 15 वर्षों तक इनके पास में रहा था। तो ऐसा प्रश्न आता है कि मारवाड़ जो है, मारवाड़ 15 वर्षों तक, 15 वर्षों तक, 1438 में मृत्यु हुई थी, 15 वर्षों तक मेवाड़ के नियंत्रण में रहा था, नियंत्रण में रहा, कुंवर चूड़ा के नियंत्रण में रहा था। उसके बाद में बताते हैं कि जो हंसाबाई है, इस हंसाबाई ने क्या किया, हंसाबाई ने सन 1453 ईस्वी में कुंभा प्लस जोधा के बीच में क्या करवा दी, संधि करवा दी। इस संधि में क्या हुआ, ये संधि जो है, जैसे मान लो कि जैसे मैं आपके सामने राजस्थान का छोटा सा नक्शा बना रहा हूं, कि जैसे मान लो कि यह क्षेत्र है जिसका नाम है सोजत, पाली पड़ता है, पाली में। इस सोजत को निर्धारित मतलब केंद्र मान लिया गया। सोजत को क्या मान लिया गया, केंद्र मान लिया गया। इस तरह से मान लो इनकी सीमा है, सोजत को केंद्र मान लिया और कह दिया गया कि ये जो ऊपर की सीमा है ये तो रहेगी मारवाड़ की। सोजत के ऊपर की सीमा क्या रहेगी, मारवाड़ की रहेगी। और सोजत के जो नीचे की सीमा है ये किसकी रहेगी, मेवाड़ की रहेगी, ठीक है। सोजत पाली में पड़ता है, कहां पड़ता है, पाली में पड़ता है। इसको केंद्र मान लिया गया और इसके ऊपर की सीमा मारवाड़ की और इसके नीचे की सीमा किसकी मान दी गई, मेवाड़ की मान ली गई, ठीक है। और ये जो संधि हुई थी, संधि का नाम था आवल बावल की संधि। आवल बावल की संधि जो कि कब हुई है, सन 1453 ईस्वी में कुंभा और जोधा के बीच में हुई है, जिसकी संधि करवाने वाली कौन थी, तो हंसाबाई। और दोनों के बीच में जो है इनकी सीमाओं का निर्धारण कर दिया गया। इनकी सीमाओं का क्या कर दिया गया था, निर्धारण कर दिया गया था। कौन सी संधि के तहत, तो आवल बावल की संधि के तहत। इस संधि में इसके अलावा एक परिणाम और निकला, क्या, कि जोधा की पुत्री, जोधा की पुत्री, जो अवल बावल की संधि इसके तहत जोधा की पुत्री जिसका नाम था श्रृंगार देवी, क्या नाम था, श्रृंगार देवी। और इस श्रृंगार देवी का जो विवाह है, श्रृंगार देवी का विवाह जो तय कर दिया गया किसके साथ, तो तय कर दिया गया किसके साथ, महाराणा कुंभा के पुत्र रायमल के साथ। किसके साथ है, महाराणा कुंभा के पुत्र रायमल के साथ जो है इसका विवाह तय कर दिया गया या विवाह कर दिया गया। मतलब अब दोनों मित्र बन गए हैं, दोनों संबंधी बन गए हैं, ठीक है ना। तो ये दो जो है, ये दो सन आपके सामने याद रखने। एक तो 1453 जिस समय में कौन सी संधि हुई, अवल बावल की, तो मैं यहां लिख देता हूं कि 1438 ईस्वी में क्या हुआ, 1438 में तो रणमल की क्या हुई है, हत्या हुई है। रणमल की क्या कर दी गई, हत्या। और 1453 में क्या हुआ था, 1453 में क्या हुआ है, आवल बावल की संधि हुई है। आवल बावल की क्या हुई है, संधि हुई है, ध्यान रखना इस बात का, ठीक है। आवल बावल की संधि हुई है। इसके बाद में अपने आगे चलते हैं। इसके बाद में अगर हम आगे की चर्चा करें तो वास्तव में हुआ क्या कि मालवा का जो महमूद खिलजी है ना, मालवा का महमूद खिलजी, इस मालवा के महमूद खिलजी ने क्या किया, आक्रमण कर दिया किस पर, कुंभलगढ़ दुर्ग पर। कौन से दुर्ग पर, कुंभलगढ़ दुर्ग पर आक्रमण कर दिया। और कुंभलगढ़ में जो वहां का किलेदार था उसका नाम था दीप सिंह, नाम आता है, दीप सिंह मारा गया था।
तो इस किले पर आक्रमण कर दिया महमूद खिलजी ने, और महमूद खिलजी ने यह आक्रमण जो है 1443 ईस्वी को किया था। इस आक्रमण के दौरान महमूद खिलजी ने क्या किया कि कुंभलगढ़ दुर्ग में बनी हुई कौन सी माता की मूर्ति, बाण माता की मूर्ति, इसको नष्ट कर दिया और इस मूर्ति के क्या करवा लिए, इसने टुकड़े करवा लिए। और ये टुकड़े जो है वो किसको दे दिए, कसाईयों को दे दिए। किसके लिए, मांस तोलने के लिए। किसके लिए, मांस तोलने के लिए कसाईयों को दे दिए। और यहीं पर एक नंदी की मूर्ति थी, कौन सी नंदी की है, नंदी की मूर्ति है, और नंदी की मूर्ति का इन्होंने क्या बनवाया, चूना बनवा दिया। नंदी की मूर्ति का ही चूना बनवा दिया, जिसको यहाँ के स्थानीय निवासियों को वो नंदी की मूर्ति का चूना जो है पान में खिलवाया था। ध्यान रखना इस बात का, नंदी की मूर्ति का चूना किस में खिलवाया है, पान में खिलवाया है। और ये आक्रमण कब का है, 1443 का। कौन से दुर्ग में आक्रमण है, ये कुंभलगढ़ दुर्ग के अंदर। और जो बाण माता है वो बाण माता इन सिसोदियों की क्या कहलाती है, कुल देवी कहलाती है, कुल देवी। और इनका नंदी की मूर्ति दोनों को ही नष्ट कर दिया था किसने, तो महमूद खिलजी ने। और महमूद खिलजी जो बताते हैं कि वर्षा ऋतु के कारण वापस लौट गया था, ऋतु के कारण वापस लौटा था। तो 1443 में अपने फिर से अपने आगे यहां देखते हैं, जो 1443 सन दिखाई दे रहा है आपको, इस 1443 के समय हुआ क्या था। तो 1443 ईस्वी में महमूद खिलजी का, खिलजी प्रथम है भाई है जिसको बंदी बनाया, खिलजी का प्रथम का किस पर, मांडलगढ़ सॉरी कुंभलगढ़ पर आक्रमण, किस पर है, कुंभलगढ़ पर आक्रमण। महमूद खिलजी प्रथम का कुंभलगढ़ पर आक्रमण, ठीक है ना दोस्तों। इसके बाद में आपके जो है 1443 में 43 हो गया, 46 में इसने क्या किया, महमूद खिलजी प्रथम का मांडलगढ़ पर आक्रमण। कोई परिणाम नहीं निकला था, वापस लौट आया था ये मांडलगढ़। मतलब इतिहासकार, कुछ राजस्थान के इतिहासकार लिखते हैं कि कुंभा ने इसको पराजित करके वापस भेज दिया था। मांडलगढ़ कहाँ पड़ता है, तो भीलवाड़ा। तो मांडलगढ़ पर क्या कर दिया है, आक्रमण, किसका, महमूद खिलजी प्रथम का, ठीक है। इसका अब क्या हो गया, मांडलगढ़ पर आक्रमण हो गया, कब, 1446 ईस्वी के अंदर, ठीक है ना। वापस लौटना पड़ा था, वापस लौटना पड़ा था। अब इसके बाद में आगे की चर्चा करते हैं 1452 की। तो वास्तव में 1452 में हुआ क्या है कि 1452 ईस्वी में कि सिरोही का शासक उस समय सहसमल चौहान था। सिरोही का राजा कौन था, सहसमल चौहान। इस सिरोही के शासक सहसमल चौहान, इसे ये अपनी सीमाओं का जो है इसे विस्तार कर रहा था, मतलब बढ़ा रहा था, मेवाड़ की सीमाओं में प्रवेश कर रहा था। तब महाराणा कुंभा ने क्या किया, अपना एक सेनापति है जिसका नाम है नारसिंह डोडिया, नारसिंह डोडिया या फिर नरसिंह डोडिया, नरसिंह डोडिया। इस डोडिया को भेजा किस पर आक्रमण करने के लिए, सहसमल चौहान पर आक्रमण करने के लिए, सहसमल चौहान पर आक्रमण करने के लिए। सहसमल चौहान इसमें पराजित हो गया। ये सहसमल चौहान वही है जिसने 1425 में सिरोही बसाया था, ठीक है। सहसमल चौहान पराजित हुआ, पराजय हो गया तो कुंभा विजयी हुए। कुंभा ने इस विजय के उपलक्ष्य में एक तो बसंती दुर्ग बनवाया था, बसंती दुर्ग बनवाया कहां पर, सिरोही में, जिसको बसंतगढ़ के नाम से भी जाना जाता है। सिरोही में जिसे बसंतगढ़ के नाम से भी जाना जाता है, या बसंती दुर्ग का निर्माण करवाया था सिरोही के अंदर, किसने, महाराणा कुंभा ने करवाया है। महाराणा कुंभा ने सिरोही के अंदर बसंती या बसंतगढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया था। दोस्तों ध्यान रखना इस बात का। इसके अलावा अगर हम ये बात करें महाराणा कुंभा की, तो महाराणा कुंभा जो है बसंती दुर्ग या बसंतगढ़ दुर्ग बनवाया है। इसके अलावा महाराणा कुंभा ने क्या किया कि महाराणा कुंभा ने यहीं पर ही अचलगढ़, सिरोही के अंदर ही कौन सा दुर्ग है, अचलगढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया था। किसने, इसी विजय के उपलक्ष्य में, सिरोही विजय के उपलक्ष्य में यहां पर अचलगढ़ दुर्ग का निर्माण भी करवाया। और अचलगढ़ दुर्ग में अचलेश्वर महादेव का मंदिर भी बनवाया था। अचलगढ़ दुर्ग का निर्माण भी करवाया था और अचलेश्वर महादेव के मंदिर का निर्माण भी करवाया था। किसने करवाया था, सिरोही विजय के उपलक्ष्य में महाराणा कुंभा ने करवाया था। ध्यान रखना इस बात का। महाराणा कुंभा ने अचलगढ़ दुर्ग बनवाया, अचलेश्वर महादेव के मंदिर का निर्माण करवाया, बसंती दुर्ग बनवाया और ये सिरोही में बनवाया था। तो 1452 में क्या हो जाएगी, महाराणा कुंभा की सिरोही विजय, ठीक है, कुंभा की सिरोही विजय, महाराणा कुंभा की सिरोही विजय, ठीक है। अब 1456 की बात आ जाती है। तो क्या हुआ 1456 में, पहले 1456 में आपको बता देता हूं कि 1456 में हुआ क्या था विशेष है। 1456 में हुआ क्या कि महाराणा कुंभा की नागौर विजय थी। कौन सी विजय थी, नागौर विजय थी, किसकी, महाराणा कुंभा की। तो इसमें इसका जो कारण क्या था, कारण यही था कि नागौर में जो है फिरोज खां नाम का एक शासक था। इस फिरोज खां की क्या हो गई, मृत्यु हो गई थी। नागौर में फिरोज खां नाम का एक शासक था, फिरोज खां की क्या हो गई थी, मृत्यु हो गई थी, ठीक है। फिरोज खां की जब मृत्यु हुई तो उसके बाद उसका पुत्र था, फिरोज खां का पुत्र है जिसका नाम है शमस खां,
क्या है, समस खां। और ये समस खां जो है नागौर का क्या बन गया, शासक बन गया। लेकिन उसी समय गुजरात का राजा था जिसका नाम था कुतुबुद्दीन शाह। क्या नाम है, कुतुबुद्दीन शाह। कुतुबुद्दीन शाह यहां का शासक है। इस कुतुबुद्दीन शाह के जो है सहयोग से समस खां जो है, कुतुबुद्दीन शासक जो है ये शाह है, इसके सहयोग से समस खां का छोटा बेटा था जिसका नाम था मुजाहिद खां। क्या नाम था, मुजाहिद खां। ये राजा बनना चाहता था कुतुबुद्दीन के सहयोग से समस खां को हटाकर। इसको समस खां को देखो, दोबारा सुन लीजिए, फिरोज खां नाम का जो शासक है उसकी मृत्यु हो गई, नागौर का था, और शमस खां जो है उसका पुत्र था। और शमस खां जो शासक बना, तब बताते हैं कि गुजरात के कुतुबुद्दीन शाह की मदद से मुजाहिद खां जो है क्या हुआ कि नागौर का स्वामी बना, किंतु गुजरात के शासक कुतुबुद्दीन शाह के सहयोग से शमस खां को अपदस्थ कर उसका छोटा भाई जो है मुजाहिद खां क्या बन गया था, शासक बन गया था। ये मैं आपको बता रहा था। और 1456 में हुआ क्या था वास्तव में कि शमस खां जो है, शमस खां सशर्त कुंभा से मदद लेने के लिए नागौर का स्वामित्व है प्राप्त कर लेता है। शमस खां क्या कर लेता है, कुंभा की मदद से सशर्त नागौर का क्या बन जाता है, स्वामी बन जाता है। ठीक है, नागौर का स्वामी बन जाता है। परंतु इन्होंने जो शर्त रखी गई थी भी नागौर का स्वामी बनने के बाद में तो उन दुर्ग की जो है किलेबंदी शुरू नहीं करेगा। तो ऐसी स्थिति में इसने क्या किया, शमस खां ने दुर्ग की किलेबंदी स्टार्ट कर दी। दुर्ग की क्या कर दी है, किलेबंदी स्टार्ट कर दी है, किलेबंदी प्रारंभ कर दी दुर्ग की। किसने, शमस खां ने। शमस खां ने किलेबंदी शुरू कर दी और कुंभा ने शमस खां पर क्या कर दी है, चढ़ाई कर दी है। किसने, कुंभा ने चढ़ाई कर दी है। और कुंभा जो है इसके अंदर क्या रहे थे, विजय रहे थे। तो ये कुंभा की क्या मानी जाती है, नागौर विजय मानी जाती है। दोबारा सुन लीजिए, मैं इसको समझा देता हूं। फिरोज खां, फिरोज खां नागौर का शासक है, इसकी मृत्यु हुई, इसका पुत्र शमस खां राजा बना। शमस खां जब राजा बना तो उस समय बताते हैं कि शमस खां का भाई था जिसका नाम था मुजाहिद खां। शमस खां का भाई जो है उसका नाम क्या था, मुजाहिद खां। तब ऐसी स्थिति में क्या हुआ कि इस कुतुबुद्दीन शाह ने मुजाहिद खां की मदद की। क्या किया कि इन्होंने शमस खां को राजगद्दी से हटाकर वहां का क्या बन गए हैं, ये शासक बन गए हैं। इसके बाद में क्या हुआ, 1456 में जो है शमस खां ने कुंभा की मदद से नागौर वापस प्राप्त कर लिया। ये पहले ये राजा बन गया, ये बन गया, फिर इसके बाद में ये बन गया। तो अब इसे नागौर जो है, नागौर वापस प्राप्त कर लिया शमस खां ने। ठीक है, किसकी मदद से, कुंभा की मदद से। और कुंभा ने कहा था तू किलेबंदी नहीं करेगा किसी भी हालत में, लेकिन इसने शर्तों के विरुद्ध किलेबंदी की। तब कुंभा ने इस पर चढ़ाई की और चढ़ाई करने के बाद में शमस खां को क्या कर दिया था, इसने पराजित कर दिया था। और पराजित करने के बाद शमस खां जो है यहाँ का जो है नियंत्रण किसके हाथ में आ गया था, कुंभा के नियंत्रण में आ गया था। तो 1456 में कुंभा की कौन सी विजय आ जाएगी, नागौर विजय आ जाएगी। कौन सी विजय आ जाएगी, नागौर विजय आ जाएगी। इसके बाद में क्या हुआ कि 1456 में पुनः आक्रमण हुआ किसका, महमूद खिलजी प्रथम का मांडलगढ़ पर पुनः आक्रमण। इसने मांडलगढ़ पर पुनः से आक्रमण कर दिया। किसने, महमूद खिलजी प्रथम ने। तब फरिश्ता नामक इतिहासकार है, वो लिखता है कि महाराणा कुंभा ने इसे बहुत सारी धनराशि देकर वापस भेज दिया था। ये फरिश्ता नामक इतिहासकार लिखता है, ध्यान रखना इस बात का। लेकिन फरिश्ता तो यह भी लिखता है कि इसमें ऐसी स्थिति में हुआ क्या था कि फरिश्ता यह भी बात लिखता है कि दोनों के बीच में 5 बार आक्रमण पर 5 बार युद्ध हुए थे। प्रत्येक बार कुंभा के द्वारा, दोनों के बीच में 5 संघर्ष हुए थे। प्रत्येक बार कुंभा के द्वारा महमूद खिलजी को बहुत सारी धनराशि देकर वापस लौटा दिया गया था। यह बात लिखता कौन है, तो फरिश्ता लिखता है। फरिश्ता के अनुसार दोनों के बीच में 5 संघर्ष हुए थे। 5वीं बार महाराणा कुंभा ने बहुत सारी धनराशि देकर जो है खिलजी को क्या कर दिया, वापस भेज दिया था। अब हुआ क्या कि गुजरात का शासक कौन था, गुजरात का शासक है कुतुबुद्दीन शाह। क्या नाम आता है, कुतुबुद्दीन शाह। कुतुबुद्दीन शाह था। और मालवा का कौन है, मालवा का राजा है महमूद खिलजी प्रथम। महमूद खिलजी ने कुतुबुद्दीन को टेलीफोन किया और कहा भी अहियां करा आपा दोनों बेली बन जावा, दोस्त बन जावा, मित्र बन जावा। दोनों दोस्त बन जाए, मित्र बन जाए। दोनों दोस्त बनकर अपने जो है उन पर क्या करें, कुंभा पर अटैक करें। और कुंभा पर अगर दोनों दोस्त बनकर अटैक करेंगे तो कुंभा वास्तव में सच में क्या हो जाएगा, पराजित हो जाएगा। सच में पराजित हो जाएगा। ठीक है, तो इसके बाद में बताते हैं कि दोनों के बीच में, मालवा और गुजरात के बीच में, मालवा प्लस गुजरात जो है इनके बीच में एक संधि होती है जिसका नाम है चंपानेर की संधि। चंपानेर की संधि होती है दोनों के बीच में।
जिसमें कब होती है 1456 में भी दोनों जो है एक दूसरे की मदद करेंगे, किसके विरुद्ध, कुंभा के विरुद्ध, और दोनों एक साथ मिलकर क्या करेंगे, अटैक करेंगे। तो 1457 ईस्वी में हुआ क्या, वास्तव में दोनों ने मिलकर आक्रमण कर दिया, मालवा और गुजरात वर्सेस कुंभा। और तीनों का जो है लड़ाई हुई थी वो कौन से स्थान पर हुई थी, तो ध्यान रखना तीनों की लड़ाई जो होती है वो तीनों का युद्ध और जो संघर्ष होता है वो तीनों का युद्ध या संघर्ष होता है बदनौर नामक स्थान पर। कब होता है, 1457 में बदनौर का युद्ध। बदनौर के युद्ध में महाराणा कुंभा ने मालवा प्लस गुजरात के राजा दोनों को ही क्या कर दिया, पराजित कर दिया। दोनों को ही क्या कर दिया है, पराजित कर दिया है। मालवा और गुजरात दोनों को ही पराजित कर दिया। और इस विजय के उपलक्ष्य में, अर्थात महाराणा कुंभा ने बदनौर विजय के उपलक्ष्य में जो है बदनौर में कुशाला माता के मंदिर का निर्माण करवाया था। बदनौर विजय के उपलक्ष्य में बदनौर में कुशाला माता के मंदिर का निर्माण करवाया था। और यह कुशाला माता का मंदिर का निर्माण किसने करवाया है, महाराणा कुंभा ने करवाया है। तो महाराणा कुंभा ने बदनौर विजय के उपलक्ष्य में कुशाला माता के मंदिर का निर्माण करवाया था बदनौर भीलवाड़ा के अंदर। बदनौर भीलवाड़ा में पड़ता है, ध्यान रखना। और बात आती है, अब लास्ट सन रहता है 1468 ईस्वी का। तो 1468 ईस्वी में क्या हुआ था, वास्तव में 1468 ईस्वी में हुआ क्या था, 1468 में महाराणा कुंभा की उसके पुत्र उदा ने कटार भोंककर, जब ये मामादेव कुंड के पास में बैठे थे तब कटार भोंककर जो है इसकी क्या कर दी गई थी, हत्या कर दी गई थी। किसकी हत्या कर दी गई है, महाराणा कुंभा की, इसी के पुत्र उदा ने। उदा या उदयकरण जो कि मेवाड़ का क्या कहलाता है, पितृहंता शासक कहलाता है। मेवाड़ का क्या कहलाता है, पितृहंता राजा कहलाता है। तो मेवाड़ का पितृहंता राजा जो है वो कौन हो गया, तो उदा जो है वो क्या हो गया है, मेवाड़ का पितृहंता राजा कहलाता है। ठीक है दोस्तों, तो अपने यहां पर लिख देते हैं जो सन लिखे हैं अपने अलग अलग। ठीक है, क्या सन लिखे हैं, 1456 में हुआ क्या था, तो 1456 ईस्वी में जो है चंपानेर की संधि हुई थी। चंपानेर की संधि हुई थी किस किस के बीच में, गुजरात प्लस मालवा के बीच में। मालवा के बीच में चंपानेर की संधि होती है। 1457 में क्या हुआ होता है, तो कुंभा की बदनौर विजय, कुंभा की बदनौर विजय होती है। कुंभा की बदनौर विजय होती है। ठीक है, और 1468 में क्या होता है, उदा द्वारा कुंभा की हत्या। उदा द्वारा कुंभा की हत्या। तो अलग अलग सन है, ये आपके सामने है, तो आप ये इनको याद कर सकते हो। 1423, 33, 37, 38, 43, 46, 52, 53, 56, 56, 56, 57 और 68, ये सारे के सारे किस में आएंगे, महाराणा कुंभा में आएंगे दोस्तों। तो कुंभा की जो राजनीतिक उपलब्धियां थी वो राजनीतिक उपलब्धियां यहाँ क्या होती है, कंप्लीट होती है। मतलब कुंभा ने जो जो युद्ध लड़े थे मुख्य उन युद्धों की अपने कुंभा की क्या कर ली है, चर्चा कर ली। अब आगे चलते हैं, हम कुंभा की उपाधियों के बारे में पढ़ते हैं। महाराणा कुंभा की उपाधियां, तो हेडिंग डाल लीजिए, महाराणा कुंभा की उपाधियां। किसकी, महाराणा कुंभा की उपाधियां। तो महाराणा कुंभा ने लगभग बहुत सी उपाधियां, 105 के करीब उपाधि धारण की थी, जिसमें सबसे पहली आती है अभिनव भट्टाचार्य। क्या नाम आता है, अभिनव भट्टाचार्य। दूसरा आता है हिंदू सुल्तान। तीसरा आता है हिंदूपति बादशाह। चौथा आता है राणो रासो। पांचवा आता है हालगुरु। छठा आता है हालगुरु के बाद में छापगुरु के बाद में सातवां आता है चापगुरु। फिर आता है राजगुरु के बाद में आपके आता है, राजगुरु के बाद में आपके 9 नंबर पर आती है शैलगुरु। क्या नाम आता है, शैलगुरु के बाद में आपके अगले जो उपाधि आती है उसका नाम है दानगुरु। क्या नाम है, दानगुरु के बाद में आपका आता है धीमान। क्या नाम आता है, धीमान के बाद में आपके आते हैं नंदीकेश्वर अवतार के बाद में आपका आता है परम गुरु। ठीक है, परम गुरु कह सकते हो। इसके बाद में आप जो उपाधि ले सकते हो नाट्य राज या नाटक राज। क्या नाम आता है, नाटक राज। और इसके बाद में आपकी जो उपाधि आती है तोडरमल, थोड़ी लिखी है मैंने, वैसे 105 से 8 के करीब इनकी उपाधि है महाराणा कुंभा की। तो ये इतनी उपाधियां हैं। तोडरमल जो है, तोडरमल का मतलब होता है एक तरह से,
तोडरमल का मतलब क्या होता है? तीनों सेनाओं का प्रधान होता है। तोडरमल का मतलब तीनों सेनाओं का प्रधान। तीन सेना जो है वो कौन कौन सी है? नरेश, धैश और तीसरी है हस्तिश। तीनों सेनाओं का प्रधान जो है वो क्या कहलाता है? तोडरमल कहलाता है। तीन सेना कौन कौन सी? पैदल सेना, इसके बाद में घुड़सेना, घुड़सेना के बाद में गज सेना। नरेश, धैश और हस्तिश, ठीक है। पैदल सेना, घुड़सेना और गज सेना, ये तीन सेनाएं हैं। तीनों सेनाओं का क्या है? प्रधान जो है वो कौन है? तोडरमल कहलाता है। तीन सेनाओं का प्रधान जो है वो कौन कहलाता है? तोडरमल कहलाता है। ध्यान रखना इस बात का। इसमें जो सबसे पहली बात है वो आती है आपके अभिनव भट्टाचार्य। अभिनव भट्टाचार्य अर्थात संगीत में निपुण होने के कारण, संगीत में निपुण होने के कारण या विपुल जानकारी होने के कारण, निपुण होने के कारण जो है इन्हें क्या कहा जाता है? जो है क्या कहा जाता है? अभिनव भट्टाचार्य कहा जाता है, ठीक है। ये जो हिंदू सुल्तान है ये राजपूत शासकों द्वारा दी गई थी। जो भी समकालीन राजपूत शासक थे इनके द्वारा दी गई थी, राजपूत शासकों द्वारा प्रदत्त। और ये जो है समकालीन हिंदूपति बादशाह समकालीन मुस्लिम शासकों द्वारा प्रदत्त है। ये समकालीन मुस्लिम शासकों द्वारा जो दी गई थी, शासकों द्वारा क्या है? ये प्रदत्त है, मुस्लिम शासकों द्वारा प्रदत्त है। राणो रासो क्या होती है? तो राणो रासो होता है विद्वानों का आश्रयदाता होने के कारण, विद्वानों का आश्रयदाता होने के कारण जो है इनको कौन सी उपाधि दी गई है? राणो रासो की दी गई है। और हालगुरु जो होता है, हालगुरु जो होता है वो हालगुरु होता है गिरि दुर्गों का स्वामी होने के कारण। कौन सा? गिरि दुर्ग जो होते हैं ना, गिरि दुर्गों का स्वामी जो है वो किस नाम से जाना जाता है? हालगुरु के नाम से जाना जाता है। छापगुरु जो होता है, छापगुरु होता है छापामार या गुरिल्ला युद्ध पद्धति में निपुण, छापामार या गुरिल्ला युद्ध पद्धति में निपुण होने के कारण, युद्ध पद्धति में क्या होने के कारण? निपुण होने के कारण, ठीक है। गुरिल्ला युद्ध पद्धति में निपुण होने के कारण क्या कहलाता है? छापगुरु कहलाता है। चापगुरु जो होता है वो धनुर्विद्या में पारंगत होने के कारण होता है। धनुर्विद्या में क्या होने के कारण? पारंगत होने के कारण, धनुर्विद्या में पारंगत होने के कारण वो क्या कहलाता है? चापगुरु कहलाता है। इसके बाद में राजगुरु होता है अन्य राजाओं को शिक्षा देने के कारण, अन्य राजाओं को शिक्षा देने के कारण, शिक्षा देने के कारण जो है इनको क्या कहा गया है? राजगुरु कहा गया है। सेलगुरु होता है भाला चलाने में निपुण होने के कारण, भाला चलाने में क्या होने के कारण है? निपुण होने के कारण। दानगुरु होता है दानशीलता के कारण, दानशीलता के कारण। धीमान होता है बुद्धिमतापूर्ण, बुद्धिमतापूर्ण निर्णय लेने के कारण, निर्णय लेने के कारण, बुद्धिमतापूर्ण निर्णय लेने के कारण। नंदी के ईश्वर अवतार, नंदी के ईश्वर के अवतार अर्थात शिव के अवतार कहा गया है, ठीक है। नाटकराज नाट्य शास्त्र में निपुण होने के कारण, किसमें? नाट्य शास्त्र में क्या होने के कारण है? निपुण होने के कारण इनको क्या कहा गया है? नाटकराज कहा गया। तो दोस्तों ये महाराणा कुंभा की उपाधियां आपके सामने अभिनव भट्टाचार्य हैं, हिंदू सुल्तान, हिंदूपति बादशाह, राणो रासो, हालगुरु, छापगुरु, चापगुरु, राजगुरु, शैलगुरु, दानगुरु, धीमान, नंदीकेश्वर अवतार, नाटकराज और तोडरमल, ये तीनों सेनाओं का जो प्रधान तोडरमल कहलाता है। ये महाराणा कुंभा की उपाधियां हैं, तो आप इनको अच्छी तरह से पढ़ लेना। क्या क्या उपाधि और किस उपाधि का क्या अर्थ है? सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है आईएमपी, ये क्या है? आईएमपी है, आईएमपी वेरी इंपॉर्टेंट। इसके अलावा जो है इसमें जो इंपॉर्टेंट रहेगी वो ये रहेगी, आईएमपी रहेगी। बाकी इनका सबका नाम देकर आपसे पूछ सकता है, सबका नाम देकर जो है आपके जो है पूछ सकता है ये उपाधियां किसकी है। तो इंपॉर्टेंट जो है ज़्यादातर प्रश्न इसी के आते हैं का, तो यहाँ से उठा लेगा वो, और क्या यहीं से उठा लेगा वो प्रश्न आपके लिए बना सकता है। अब है महाराणा कुंभा संगीत के कारण जो है क्यों जाने जाते हैं, संगीत में किस तरह से जाने जाते हैं। तो अब महाराणा कुंभा के संगीत से संबंधित बातें करेंगे कि महाराणा कुंभा जो है संगीत के कारण कैसे फेमस हुए। तो महाराणा कुंभा में संगीत में पहली बात यही याद आती है कि प्रकांड संगीतज्ञ थे, ये संगीत के बहुत अच्छे ज्ञाता थे महाराणा कुंभा। और इनके जो संगीत गुरु हैं, संगीत गुरु इनके नाम आता है सारंग व्यास, सारंग व्यास इनके क्या थे? संगीत गुरु थे। और महाराणा कुंभा के जो चित्रकला गुरु है, चित्रकला गुरु है, और चित्रकला गुरु जो है उनमें नाम आता है हीरानंद का। किसका नाम आता है?
हीरानंद का, जो कि चित्रकला गुरु है। हीरानंद जो है, इस हीरानंद की उपाधि आती है, कविराज की उपाधि आती है, जो कि किसने दी थी? महाराणा कुंभा ने दी थी। ठीक है ना दोस्तों। इसके बाद में अगर हम इसी में चर्चा करें तो इसी में आपको याद रखना है कि कुंभा ने संगीत आधारित अनेक ग्रंथ रखे थे। कुंभा ने संगीत आधारित, कुंभा के संगीत आधारित ग्रंथ, कुंभा ने जो संगीत आधारित ग्रंथ लिखे थे उसमें सबसे पहले नाम आता है संगीत राज। क्या नाम आता है? संगीत राज। और ये जो संगीत राज है ये 5 भागों में है। किस किस भाग में है? ठीक है, पाठ रतन कोश, पाठ रतन कोश, गीत रतन कोश, कौन सा है? गीत रतन कोश, पाठ रतन कोश है, गीत रतन कोश है, वाद्य रतन कोश है, वाद्य रतन कोश है। कुंभा के संगीत आधारित ग्रंथ हैं संगीत राज, जिसमें पाठ रतन कोश है, गीत रतन कोश है और वाद्य रतन कोश है। इसके अलावा नृत्य रतन कोश है, रतन कोश है। ठीक है, इसके अलावा जो लास्ट रह गया वो रस रतन कोश है। ये पटवारी में आया हुआ है भाई ये प्रश्न कि संगीत राज कितने भागों में है, तो 5 भागों में विभाजित है संगीत राज। कितने भागों में है? 5 भागों में है। इसके बाद में अगला जो ग्रंथ आता है वो आता है संगीत मीमांसा। कौन सा आता है? संगीत मीमांसा ग्रंथ आता है। तीसरा जो ग्रंथ है उसमें नाम आता है इनका सूड प्रबंध। क्या नाम आता है? सूड प्रबंध आता है। चौथा ग्रंथ इनका जो है रसिक प्रिया है। कौन सा ग्रंथ है? रसिक प्रिया, जो कि जयदेव की कृति भी, जयदेव ने एक ग्रंथ लिखा था जिसका नाम था गीत गोविंद। इसी गीत गोविंद का टीका है ये। गीत गोविंद का क्या है? टीका। टीका का मतलब होता है कोई, जैसे मान लो कि एक विशेष ग्रंथ है जो कि पूरे, जैसे मान लो जहां से मैं पढ़ा रहा हूं तो इतने जितने भी स्टाफ है यहाँ पर, सभी स्टाफ पर लिखा गया गीत गोविंद ग्रंथ है। तो किसी एक व्यक्ति को उसमें से चुन लेना, या किसी एक पात्र पर, या किसी एक व्यक्ति पर, या किसी एक विषय पर जो है उसी ग्रंथ में से उस पर टीका लिख देना, उस पर एक नया ग्रंथ लिख देना, वो उसकी क्या कहलाती है? टीका कहलाती है। तो रसिक प्रिया जो नाम का ग्रंथ है वो किसने लिखा था? महाराणा कुंभा ने लिखा था, जो जयदेव की कृति गीत गोविंद का क्या माना जाता है? टीका माना जाता है। इसके बाद में 5वां जो ग्रंथ आता है उसमें नाम आता है कामराज रतिसार नामक ग्रंथ की रचना भी की थी। किसकी? कामराज रतिसार नामक, जो कि जो 7 भाग है जिसमें, और जो भौतिकतावाद पर आधारित है। किस पर है? भौतिकतावादी ग्रंथ है ये, भौतिकतावादी ग्रंथ है। इसके अलावा इन्होंने जो है सुधा प्रबंध नामक ग्रंथ की रचना की थी। किसकी? सुधा प्रबंध। ठीक है, सुधा प्रबंध ग्रंथ की रचना की थी। इसके अलावा इन्होंने जो है संगीत करम दीपिका ग्रंथ भी लिखा है। संगीत करम दीपिका, संगीत करम दीपिका ग्रंथ भी लिखा है। इसके अलावा संगीत सुधा भी लिखी है इन्होंने, संगीत सुधा ग्रंथ की रचना भी की है। ठीक है, और इसके अलावा इन्होंने जो एक ग्रंथ और लिखा है जिसका नाम है नवीन गीत गोविंद वाद्य प्रबंध की रचना भी की है। इसके अलावा इनकी अगर ग्रंथ में बात करें तो हरि वार्तिका नामक ग्रंथ की रचना भी किसने की थी? महाराणा कुंभा ने। तो महाराणा कुंभा के संगीत राज, संगीत मीमांसा, सूड प्रबंध, रसिक प्रिया, कामराज रतिसार, सुधा प्रबंध, संगीत करम दीपिका, संगीत सुधा, नवीन गीत गोविंद वाद्य प्रबंध और हर वार्तिका नामक ग्रंथ की रचना की थी। नोट लगाकर एक बात और लिख रहा हूं, नोट, महाराणा कुंभा ने चंडी शतक और दूसरा नाम है संगीत रत्नाकर पर क्या लिखी थी? टीका लिखी थी इन्होंने। तो चंडी शतक पर और संगीत रत्नाकर पर महाराणा कुंभा ने क्या लिखी है? टीका लिखी है, ध्यान रखना। और महाराणा कुंभा ने एक अन्य ग्रंथ और लिखा था। महाराणा कुंभा का एक अन्य ग्रंथ है, उस एक अन्य ग्रंथ में नाम आता है एकलिंग महात्म्य। कौन सा नाम है? एकलिंग महात्म्य नाम का ग्रंथ आता है, जो कि कौन सी भाषा में लिखा गया है? संस्कृत भाषा में। कौन सी भाषा में? संस्कृत भाषा में लिखा गया। और इसके जो रचयिता थे वो रचयिता कौन आते हैं? महाराणा कुंभा आते हैं। और इस एकलिंग महात्म्य का जो पहला भाग है, पहला भाग ही किसने लिखा था? प्रथम भाग, जिसका नाम है राजवर्णन, जो कि कुंभा ने लिखा था। ये क्या है? इसका प्रथम भाग है। प्रथम भाग राजवर्णन ही जो है कुंभा ने लिखा था। और इस ग्रंथ को पूर्ण किया था किसने? जो है कान्हा व्यास ने। किसने किया है? कान्हा व्यास ने, जो कुंभा के दरबार के वैतनिक कवि हैं। क्या माने जाते हैं? कुंभा के दरबार के वैतनिक कवि हैं। ठीक है, और कवि मेहा का नाम आता है, कवि मेहा, जो कि कवि मेहा भी जो है कुंभा के जो है समय में ही जो है एक रचनाकार थे। इन्होंने
तीर्थमाला नामक ग्रंथ की रचना की थी कवि मेहा ने, और कवि मेहा तीर्थमाला जिसमें 120 तीर्थों का वर्णन किया गया है। ठीक है, 120 तीर्थों का क्या मिलता है, वर्णन मिलता है। कवि मेहा ने तीर्थमाला रचना की थी। ठीक है, कवि मेहा जो है कवि और इसके अलावा कुंभा जो है, कुंभा की पुत्री थी जिसका नाम था रवि जो है रमाबाई। क्या नाम है, रमाबाई। वह भी संगीत में निपुण थी। रमाबाई जो है यह भी क्या थी, संगीत में निपुण थी। किस में निपुण है, संगीत में निपुण है, संगीत में निपुण है। इसीलिए इसको रमाबाई को इतिहास के अंदर वागीश्वरी के नाम से जाना जाता है। वागीश्वरी अर्थात माता सरस्वती का क्या है, ये पर्यायवाची शब्द है वागीश्वरी। इसे वागेश्वरी या वागीश्वरी, ठीक है, इसे क्या कहा जाता है, वागीश्वरी भी कहा जाता है और क्या कहा जाता है, वागेश्वरी या वागेश्वरी के नाम से भी जाना जाता है। किसको जाना जाता है, महाराणा कुंभा की पुत्री है जिसका नाम क्या है, रमाबाई। ठीक है, इसका जो विवाह है जूनागढ़ के जो है मंडलिक के साथ हुआ था। विवाह जो है, विवाह जूनागढ़ के मंडलिक के साथ हुआ था, मंडलिक के साथ हुआ था। ठीक है, और लेकिन ये जो है ये वापस आ जाती है, वहां से जूनागढ़ छोड़कर वापस आ जाती है। और जब ये वापस उदयपुर आती है तो उदयपुर मतलब मेवाड़ में आती है, तो मेवाड़ के जावर जो नामक स्थान है, जावर का परगना जो है वो किसको दिया गया था, रमाबाई को दिया गया था। ध्यान रखना, रमाबाई को दिया गया था। ठीक है, जावर में इसने रमाबाई ने जो है रामकुंड का निर्माण करवाया था। ध्यान रखना। और कुंभा जो है, महाराणा कुंभा की अगर बात करें तो कुंभा स्वयं क्या थे, वीणा वादक थे। ध्यान रखना, महाराणा कुंभा स्वयं क्या है, वीणा वादक है। और इसके साथ साथ महाराणा कुंभा स्वयं क्या है, विष्णु के भगत हैं। विष्णु के क्या माने जाते हैं, उपासक माने जाते हैं। साथ में तो भगवान विष्णु के उपासक माने जाते हैं और साथ में ये क्या माने जाते हैं, वीणा वादक थे और साथ में भगवान विष्णु के क्या थे, ये उपासक थे। कौन है, उपासक जो है, उपादक नहीं है, उपासक हैं। कौन है, भगवान विष्णु के जो हैं वो कौन है, महाराणा कुंभा जी हैं। महाराणा कुंभा जी के बारे में आपको ये बातें ध्यान रखनी है। और जो कुंभा है, उस कुंभा के दरबार में अगर हम बात करें तो दरबार में विद्वान थे जिसमें नाम आता है, एक तो सोम सुंदर सूरी था। क्या नाम आता है, सोम सुंदर सूरी है। इसके अलावा जयशेखर सूरी है। क्या नाम आता है, जयशेखर सूरी है। इसके अलावा इसके दरबार में टिल्ला भट्ट है। कौन है, टिल्ला भट्ट है। और इसके अलावा जो है सुंदर मणि है। क्या नाम आता है, सुंदर मणि है। और जयचंद्र सूरी है, जयचंद्र सूरी है। ये जयचंद्र सूरी भी किसके दरबार में आते हैं, कुंभा के दरबार में आते हैं। सोम सुंदर सूरी, जयशेखर सूरी, टिल्ला भट्ट, सुंदर मणि और जय सूरी, ये इसी के दरबार में थे। और भुवन कीर्ति नाम के विद्वान भी थे इसके दरबार में। कौन आते हैं, भुवन कीर्ति नाम के विद्वान भी इसी के दरबार में आते हैं। इसके अलावा इसका एक दरबारी साहित्यकार है, कुंभा के दरबारी साहित्यकार है, साहित्यकार। कुंभा का दरबारी जो साहित्यकार था, जो जिसका नाम आता है मंडन, मंडन जो कि कुंभलगढ़ दुर्ग का शिल्पी है। कुंभलगढ़ दुर्ग जिसका निर्माण महाराणा कुंभा ने करवाया था, कुंभलगढ़ दुर्ग का क्या माना जाता है, ये शिल्पी माना जाता है। कौन है, मंडन। और कुंभलगढ़ दुर्ग का जो मंडन शिल्पी माना जाता है, यही जो मंडन है, इसी मंडन ने अनेक ग्रंथों की रचना की थी। जैसे इसने ग्रंथ लिखे हैं मंडन ने, एक तो लिखा है देव मूर्ति प्रकरण। क्या लिखा है, देव मूर्ति प्रकरण की रचना की है। इसके अलावा इसने राजवल्लभ नामक ग्रंथ की रचना की है। कौन से की, राजवल्लभ नामक ग्रंथ की रचना जो है वो महाराणा कुंभा ने की है। ध्यान रखना इस बात का। ठीक है, कौन सा ग्रंथ लिखा है, राजवल्लभ। तो कौन सा ग्रंथ लिखा है महाराणा कुंभा ने, मंडन ने, राजवल्लभ। तो कौन सा ग्रंथ लिखा है मंडन ने, तो एक तो देव मूर्ति प्रकरण, एक राजवल्लभ नामक ग्रंथ की रचना की है किसने, मंडन ने। इसके अलावा मंडन ने जो ग्रंथ लिखा है उसमें नाम आता है प्रसाद मंडन। क्या नाम आता है, प्रसाद मंडन नामक ग्रंथ लिखा है किसने, मंडन ने लिखा है। इसके अलावा जो है मंडन ने ही वास्तु मंडन नामक ग्रंथ लिखा है, वास्तु मंडन नामक ग्रंथ लिखा है। इसके अलावा जो है मंडन ने ही कोदक जो है कोदंड मंडन नामक ग्रंथ लिखा है। इसके अलावा इसने शकुन मंडन नामक ग्रंथ लिखा है। ठीक है, और इसके अलावा रूप मंडन नामक ग्रंथ की रचना भी की है। और इसके अलावा वेद्य मंडन नामक ग्रंथ की रचना भी की है, वेद्य मंडन। तो ये मंडन के द्वारा लिखे गए ग्रंथ हैं, देव मूर्ति प्रकरण, राजवल्लभ, प्रसाद मंडन, वास्तु मंडन, कोदक मंडन, शकुन मंडन, रूप मंडन और वेद्य मंडन। ये इसका दरबारी साहित्यकार और शिल्पी दोनों ही हैं, दरबारी साहित्यकार और कुंभलगढ़ दुर्ग का शिल्पी दोनों ही है, यह ध्यान रखना। मंडन है, इस मंडन का जो पुत्र है, मंडन का पुत्र है जिसका नाम है गोविंद। क्या नाम आता है, गोविंद। और ये जो गोविंद है, इसी गोविंद ने क्या किया था, मंडन के पुत्र गोविंद जो है, इस गोविंद ने जो है एक तो ग्रंथ लिखा है कला निधि।
कौन सा ग्रंथ लिखा है? कलानिधि नामक ग्रंथ की रचना की है। एक लिखा है इसने ग्रंथ उद्धार धोरणी नामक ग्रंथ की रचना की है। कलानिधि ग्रंथ लिखा है, उद्धार धोरणी नामक ग्रंथ लिखा है, और एक इसने ग्रंथ लिखा है द्वार दीपिका। कौन सा ग्रंथ लिखा है? द्वार दीपिका, जो कि मंडल का पुत्र है गोविंद, जिसने कलानिधि, उद्धार धोरणी और द्वार दीपिका नामक ग्रंथ की रचना की है। और मंडन का भाई था जिसका नाम था नाप्पा या नाथा, नाप्पा या नाथा, जो कि मंडन का क्या है? भाई है। क्या नाम आता है? नाप्पा या नाथा। मंडन का भाई है जिसका नाम आता है नाप्पा या नाथा। इसी नाप्पा या नाथा ने जो है नाप्पा या नाथा ने जो है वास्तु मंजरी नामक ग्रंथ की रचना की है। नाप्पा या जो नाथा आता है, जो मंडन का भाई है, नाप्पा या नाथा जो आता है मंडन का भाई है, इसने वास्तु मंजरी नामक ग्रंथ की रचना की है। मंडन का भाई है वास्तु मंजरी, जिसने नाप्पा या नाथा, जिसने वास्तु मंजरी नामक ग्रंथ लिखा था। तो ये सारे के सारे महाराणा कुंभा के दरबार में ही थे, ध्यान रखना। इसीलिए राणा कुंभा का शासनकाल जो है वो साहित्य की दृष्टि से भी क्या कहलाता है? स्वर्ण काल की संज्ञा दी गई है। इसके अलावा हम बात करेंगे राणा कुंभा के निर्माण कार्य की। राणा कुंभा ने कौन कौन से जो है किलों का निर्माण करवाया या क्या क्या निर्माण कार्य करवाए हैं, तो इनके निर्माण कार्य की बात करेंगे। तो राणा कुंभा के निर्माण कार्य में सबसे पहले बात करते हैं हम श्यामल दास के अनुसार। तो श्यामल दास के अनुसार, किसके अनुसार है? श्यामल दास के अनुसार राणा कुंभा ने मेवाड़ के 84 किलो में से, मेवाड़ के 84 दुर्गों में से 32 दुर्गों का निर्माण, किसके? 32 दुर्गों का निर्माण जो है वो किसने करवाया था? कुंभा ने करवाया था। 32 दुर्गों का निर्माण कुंभा ने करवाया था, ध्यान रखना इस बात का। मेवाड़ के 84 किलो में से 32 किलो का निर्माण जो है महाराणा कुंभा ने करवाया था। वो किसके अनुसार है? श्यामल दास के अनुसार है, जिसमें इसने पहला तो आता है बदनौर के निकट जो है, बदनौर भीलवाड़ा, बेराट के दुर्गों का निर्माण करवाया था। बदनौर में यही है, बेराट के दुर्गों का निर्माण करवाया। दूसरी बात, इसने जो है भोमट में अनेक दुर्ग बनवाए। भोमट जो क्षेत्र पड़ता है ना, भीलों की शक्ति जो भोमट है, उदयपुर है, डूंगरपुर के आसपास का जो क्षेत्र है, बांसवाड़ा डूंगरपुर के आसपास का क्षेत्र जो है वो भोमट का जो क्षेत्र कहलाता है, उसके यहाँ पर क्या बनवाए हैं? किले बनवाए हैं। तीसरा जो है इसने आपको पता ही है बसंती दुर्ग बनवाया था। कहाँ पर है ये? सिरोही के अंदर बनवाया है। कौन सा दुर्ग है? बसंती दुर्ग है। इसके अलावा मैंने आपको बताया था कौन सा दुर्ग बनवाया है? अचलगढ़ दुर्ग बनवाया है सिरोही के अंदर। और इसी अचलगढ़ दुर्ग में इन्होंने कौन सा है? अचलेश्वर महादेव के मंदिर का निर्माण करवाया है। कौन से महादेव के? अचलेश्वर महादेव के मंदिर का निर्माण करवाया है। इसके अलावा इन्होंने कुंभ स्वामी मंदिर बनवाया है। कौन सा मंदिर है? कुंभ स्वामी मंदिर बनवाया है। और कुंभ स्वामी मंदिर ये इन्होंने पहले ही बनवा दिया था, जहां बैठकर मीरा पूजा किया करती थी, इसीलिए इसका नाम क्या पड़ गया? मीरा मंदिर पड़ गया था। कुंभ स्वामी मंदिर, यहां बैठकर मीरा पूजा किया करती थी, इसीलिए इसका नाम क्या पड़ गया है? मीरा मंदिर पड़ गया है। ठीक है, क्या नाम पड़ गया? मीरा मंदिर पड़ गया। इसके अलावा अपनी पुत्री का विवाह इसने कौन से स्थान पर किया था? श्रृंगार चौरी मंदिर। ठीक है, ये मंदिर ही एक तरह से चित्तौड़गढ़ दुर्ग के अंदर है, श्रृंगार चौरी। ठीक है, यहां पर जो है, यहां कुंभा की पुत्री रमाबाई का क्या हुआ था? रमाबाई का विवाह हुआ था, जो वर्तमान में एक जैन मंदिर है। श्रृंगार चौरी वर्तमान में क्या है? एक जैन मंदिर है, ध्यान रखना। ठीक है, वर्तमान में एक जैन मंदिर है जो चित्तौड़गढ़ के अंदर है। कुंभ स्वामी मंदिर, ये दोनों कहाँ हैं? चित्तौड़गढ़ के अंदर बने हुए हैं। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा अगर हम बात करें दोस्तों, तो इसके अलावा निर्माण कार्य बहुत ज्यादा है इसके। चित्तौड़ जो दुर्ग है, चित्तौड़ दुर्ग का जो सर्पिलाकार मार्ग है, चित्तौड़ दुर्ग का सर्पिलाकार मार्ग जो है, इस मार्ग का निर्माण जो है वो किसने करवाया था? सर्पिलाकार मार्ग का निर्माण कुंभा ने करवाया था। किसने करवाया है? कुंभा ने। इसके अलावा इसने मांडलगढ़ दुर्ग का पुनः निर्माण करवाया है। क्या करवाया है? मांडलगढ़ दुर्ग का पुनः निर्माण किसने करवाया? महाराणा कुंभा ने करवाया है। ठीक है, और महाराणा कुंभा ने जो है इसके अलावा जो है कुंभलगढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया है। कुंभलगढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया। कुंभलगढ़ दुर्ग कहाँ है? राजसमंद में है। राजसमंद में है कुंभलगढ़ दुर्ग, और इसका निर्माण करवाया है। कुंभलगढ़ दुर्ग में ही जो है, यह कुंभलगढ़ दुर्ग राजसमंद में है। यह कुंभा के द्वारा, या मतलब इन्होंने अपनी पत्नी कुंभी देवी की याद में, किसकी देवी की? कौन सी देवी है? कुंभी देवी की याद में महाराणा जो है कुंभा ने कुंभलगढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया था। जो कुंभी देवी जो है वो कहाँ है? मतलब ये कुंभलगढ़ दुर्ग कहाँ है? राजसमंद में है। इसी कुंभलगढ़ दुर्ग में महाराणा प्रताप का जन्म हुआ था। प्रताप का क्या हुआ है? जन्म हुआ है। इसी दुर्ग के अंदर पृथ्वीराज जो है, पृथ्वीराज सिसोदिया की 12 खंभों की छतरी है।
और यहीं पर ही जो है वो कौन सा दुर्ग है, कटारगढ़ दुर्ग है। कटारगढ़ का किला है इसी के अंदर ही, कटारगढ़ का किला है। इसीलिए इस कटारगढ़ के किले को जो मतलब बहुत ऊंचाई पर बना हुआ है, इसीलिए तो अब्बुल फजल ने कहा था कि अगर हम नीचे से ऊपर की तरफ देखते हैं तो इंसान के सिर की पगड़ी नीचे गिर जाती है, इतना ऊंचाई पर बना हुआ है कुंभलगढ़ दुर्ग। तो वास्तव में वो कटारगढ़ के बारे में कहा गया, जिसे क्या कहा जाता है, मेवाड़ की आंख कहा जाता है। मेवाड़ की किस नाम से जाना जाता है, आंख के नाम से जाना जाता है। और यहीं पर इन्होंने कौन सी प्रशस्ति अंकित करवाई थी, कुंभलगढ़ प्रशस्ति अंकित करवाई थी, और जिसके रचयिता जो है महेश थे। और ये कब करवाई गई है, 1460 में करवाई गई है। और यही कुंभलगढ़ दुर्ग जो है, इसकी जो दीवार है वो बहुत बड़ी है, जिसे ग्रेट वॉल ऑफ इंडिया कहा जाता है, अर्थात भारत की दीवार के नाम से इसे जाना जाता है। क्यों, ये इतनी चौड़ाई पर बनी हुई है जिस पर पृथ्वीराज सिसोदिया अपना अश्व दौड़ाता था। 4 से 8 अश्व जो है, इसके दीवार इतनी चौड़ी है कि एक साथ दौड़ सकते हैं, जो कि जो है विश्व की दूसरी सबसे बड़ी दीवार है। पहली ग्रेट वॉल ऑफ चाइना है, दूसरी विश्व की सबसे बड़ी दीवार जो है ये कुंभलगढ़ दुर्ग की दीवार है। ठीक है दोस्तों, यह भी इसी के बारे में कहा गया है। और इसके अलावा क्या है कि रणकपुर जो है ना, रणकपुर के जैन मंदिरों का निर्माण, रणकपुर के जैन मंदिरों का निर्माण कुंभा के शासनकाल में, रणकपुर के जैन मंदिरों का निर्माण कुंभा के शासनकाल में 1439 ईस्वी में देपाक कह सकते हो, दीपा कह सकते हो, देपाक या दीपा, ठीक है, देपाक नामक शिल्पी के निर्देशन में जैन श्रेष्ठी धनरक्षाह के द्वारा करवाया गया। अर्थात रणकपुर के जैन मंदिरों का निर्माण जो है कुंभा के शासनकाल में 1439 में देपाक नामक शिल्पी के निर्देशन में जैन श्रेष्ठी धनरक्षाह के द्वारा करवाया गया था, जिसमें 1444 खंभे हैं, इसीलिए इन्हें खंभों का महल भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, खंभों का महल भी कहा जाता है। खंभों का क्या कहा जाता है, इन्हें महल भी कहा जाता है, क्योंकि इनके कितने खंभे हैं, 1444 खंभे हैं इनके। तो मतलब बहुत सारे निर्माण कार्य हो गए, बहुत सारे इनके जो ये विद्वान भी हो गए, दरबारी विद्वान भी हो गए, बहुत सारे महाराणा कुंभा ने युद्ध लड़े हैं। मतलब एक तरह से क्या है कि हर क्षेत्र में इनका शासनकाल क्या हो गया, स्वर्ण काल हो गया। तो इनका शासनकाल जो है एक तरह से पूरे राजपूत स्थापत्य, नोट लगाकर लिख रहा हूं कि राजपूत स्थापत्य कला का क्या कहलाता है, इनका शासनकाल स्वर्ण काल कहलाता है। राजपूत स्थापत्य कला का स्वर्ण काल कहलाता है महाराणा कुंभा का शासनकाल। महाराणा कुंभा का शासनकाल राजपूत स्थापत्य का क्या कहलाता है, स्वर्ण काल कहलाता है। और हरविलास शारदा ने क्या लिखा था, हरविलास शारदा ने लिखा है कि महाराणा कुंभा जो है वो कुंभा एक महान शासक, महाराणा कुंभा एक महान शासक हैं। इसके अलावा ये क्या है, महान सेनाध्यक्ष हैं, महान शासक हैं, महान सेनाध्यक्ष हैं। ठीक है, महाराणा कुंभा एक महान शासक हैं, महान ये क्या हैं, सेनाध्यक्ष हैं। इसके अलावा ये महान और क्या है, महान निर्माता हैं और वरिष्ठ विद्वान हैं। तो हरविलास शारदा ने कुंभा के बारे में कहा था, कुंभा एक महान शासक है, महान सेनाध्यक्ष, महान निर्माता और वरिष्ठ विद्वान है। ये बात किसने कही है, हरविलास शारदा ने कही है। जो है किसने, महाराणा कुंभा जो है, महाराणा कुंभा के बारे में हरविलास शारदा ने कहा है। इसी के साथ ही महाराणा कुंभा जो है वो क्या होते हैं, समाप्त होते हैं। हम इनकी उपलब्धियों के बारे में, सबके बारे में, महाराणा कुंभा के बारे में पढ़ चुके हैं। कल आपने जो है महाराणा कुंभा के पुत्र जो है उदा की चर्चा करेंगे। उदा की थोड़ी सी बात है, उस उदा की चर्चा करने के पश्चात हम इसके पुत्र जो है, इसके भाई रायमल की चर्चा करने वाले हैं। और रायमल के बाद में जो शासक बनेगा उनका नाम आता है महाराणा सांगा, उनकी चर्चा करेंगे। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों। बाकी चर्चा करेंगे हम कल, तब तक के लिए धन्यवाद। आज के लिए इतना ही, थैंक यू फॉर टुडे।